नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, CET की परीक्षा हो और या फिर जो है अपना लेवल 1 लेवल 2 मेंस जो भी रीट है या अन्य परीक्षाएं में भी जो भविष्य में होने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना, इनकम टैक्स की परीक्षाओं की बात हो सकती है या और भी कोई परीक्षाएं, सभी के लिए जो उपयोगी प्रश्न हमारे सिद्ध होने वाले हैं वो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक आपसे निवेदन रहेगा कि आप YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर इसको आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों को मोटिवेट करें इसको सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए सर, बढ़ता हूं मैं आगे की ओर। हम लोग लगातार जो है परीक्षाओं तक इसी प्रकार से जो है कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैटर्न को लेकर के हम प्रश्नों परीक्षा तक आपके लिए जो क्लास लेकर के आने वाले हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत अच्छे से करने का प्रयास करने वाले हैं। और चूंकि आप लोग तैयार हो चुके हो तो इसका मतलब जल्दी से आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। कैसे करने वाले हैं आप? किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? देखिए, हमारा प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 5% की दर है, 3 वर्ष का समय है और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 183 रुपए है, मूलधन को ध्यान ज्ञात करना है। जब इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने पढ़े होंगे, हम लोगों ने डिस्कस किए होंगे, तो सारा का सारा खेल हमारा किसके ऊपर खेलना था? सारा का सारा खेल हमें दर के ऊपर खेलना था। और दर चूंकि हमारी 5% है और 5% का मतलब 1/20 है, तो चूंकि हर के अंदर यहां पर बटे में 20 है तो धन मुझे मानना होगा और धन इस 20 के अनुसार, और चूंकि 3 वर्ष का समय है इसलिए 20 का गुणा करते हुए 8,000 रुपए, यह आपकी क्या हो गया सर? धन हो गया। क्योंकि समय आपका 3 वर्ष था इसलिए जो हर में अंक 20 है उसको 3 बार लिखते हुए मैंने गुणा कर दिया और धन को 8,000 रुपए हमारे द्वारा मान लिया गया। और चूंकि 3 वर्ष के समय की बात हो रही है तो हमारा फॉर्मूला है ना, जो मजेदार भी है, दमदार भी है, 3-3-1 को हमने यूज कर लिया। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 8,000 का सबसे पहले मुझे 5% यानी कि 20 का भाग देना है और जब 8,000 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा सर, ठीक है। या 8,000 का 20% देख लें सर आप, 5 ना सर, यहां पर 20 का जब भाग देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, 5% है ना, 400 बन रहा है। चैन बनाते हुए 400 का 5% यानी फिर से 20 का भाग देने पर 20 आएगा और उसके बाद वापस 20 का 5%, 20 का भाग देने पर हमारे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। और चूंकि हमारा प्रश्न CI/SI के अंतर की बात करता है तो हमारे इस प्रश्न में CI/SI का जो अंतर बन रहा है वो पहला पद छोड़ते हुए दूसरा पद 60 और तीसरा पद 1, तो अंतर आपका 61 बन रहा है। चलिए सर, अब अपने प्रश्न के आंसर के ऊपर आते हैं। 183 CI/SI का अंतर है जो कि 61 के बराबर है और प्रश्न ने कहा धन कितना है, तो जो पूछा जाए उससे गुणा करेंगे और चूंकि हमने धन यहाँ पर 8,000 माना है इसलिए मुझे यहाँ पर 8,000 से गुणा करना होगा। देखते हैं सर, इसको हल करने पर 61 के पहाड़े से हम लोग काट लेते हैं। 61 का पहाड़ा लग गया यहाँ पर 3 बार, है ना, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 का जब गुणा करूंगा तो तीनों 18 24, तो 24,000 रुपए ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न जो है डिस्कस करते हैं। समान वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है, 15,000 रुपए का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, ब्याज की दर कितनी है? इस बार हमको क्या करना है सर? ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। और ब्याज की दर मैं इसको 1 बाय 1 ऑप्शन के माध्यम से कर सकता हूं। देखिए, हमारा प्रश्न जो है वो 15,000 रुपए की बात कर रहा है, समय 2 वर्ष की बात कर रहा है, CI और SI का अंतर 96 है और जब मैं बात कर रहा हूं 2 वर्ष के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला 2-1 का फॉर्मूला होता है। देखिए, 2 वर्ष के लिए हमारा सूत्र जो है वो 2-1 का फॉर्मूला है। मुझे इसको 1 बाय 1 ऑप्शन के लिए ट्राई कर लेना है, जहां अंतर 96 बने वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, मैं जब ऑप्शन को ट्राई करने की बात करता हूं इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, 2-1 इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला। तो 15,000 का ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 के लिए ये 15,000 रुपए का ऑप्शन ए में 8% है। तो पहले रिक्त स्थान में आप 15,000 का 8% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 का 8%, 2 जीरो कटते हुए 15 8 120,
ये हो गया सर 1200, और उसके बाद में 1200 का 8% निकाला, 12 और 8 का गुणा 96, और आप देख पा रहे होंगे कि भाई इसको छोड़ते हुए जो अंतिम पद है या अंत के पद हैं ये आपका अंतर होता है। ठीक है, तो यहां अंतर कितना बना सर 96 बना, और आपका प्रश्न का अंतर भी कितना है 96 है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा, है ना। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की जब पूर्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया हमारे द्वारा, प्रश्न का रुपया है 15,000 और प्रश्न का प्रतिशत है हमारा 8%, और 15,000 का 8% जब करेंगे तो दोनों का गुणा 100 का भाग, ये 2 जीरो कट गए हैं, और 15 का 8 से गुणा 120 और 1 जीरो पीछे, यानी 1200 हमने लिखा। चैन बनाते हुए 1200 का 8%, दोनों का गुणा 100 का भाग, 2 जीरो कट गए, 12 और 8 का गुणा 96। पहला पद छोड़ देना, पहला पद छोड़ने के बाद जितने भी पद हैं वो सारे के सारे पद CI/SI के अंतर की बात करते हैं। तो यहाँ पहला पद छोड़ने के बाद केवल एक ही पद है जिसका मान आपका 96 है, वही CI/SI का अंतर है, और आपका प्रश्न भी CI/SI का अंतर 96 की बात करता है। ऑप्शन ए आपका उत्तर रहा। आगे बढ़ते हैं। एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, ब्याज दर क्या होगी। देखिए प्रश्न कह रहा है 2 वर्ष, ये फिक्स है, और मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये जो है आपका प्रश्न हमारा जो है कैलकुलेशन का कम है, कॉन्सेप्ट का ज्यादा है। 2 वर्ष में जब साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज 120 है, और 2 वर्ष के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। देखिए 1 वर्ष के अंत में हमारा डिस्कशन हो रखा है, 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। और जब पहले वर्ष के बाद उसका ब्याज मिल चुका है, निकल चुका है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के कारण चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है और साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आता है। ठीक है, तो चलिए सर यहां पर 2 वर्ष की बात कर रहा हूं, ये पहला साल दूसरा साल। जब मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं 2 वर्षों में मिलाकर के 120 रुपया है, तो पहले साल का 60 रुपया है, दूसरे साल का 60 रुपया है, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज बराबर बराबर रहेगा, 60 60 120 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना रुपया ज्यादा है 9 रुपया ज्यादा है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा सर, एडिशनल 9 रुपया। ये 9 रुपया दूसरे साल बढ़ेगा ब्याज के रूप में, और ये क्यों बढ़ेगा, पहले साल को के ब्याज को इन्वेस्टमेंट मानने के कारण, यानी ये 9 रुपया है ये 60 रुपए के ब्याज का ब्याज है, समझ गए। यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं 9 रुपए 60 रुपए का ब्याज है, ठीक है, और ये 60 रुपया यानी पहले साल के ब्याज का ब्याज है ना, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है बेसिकली। तो 9 रुपए ब्याज है किस पर है, 60 रुपए पर है, गुणा कितना कर दूं 100, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 0 कट गया, 3 के पहाड़े से 2 बार, 3 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, 5 और 3 का गुणा कितना हो गया 15%। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। तो बेसिकली हमारा प्रश्न जो है वो कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होकर के कॉन्सेप्ट लेवल की बात है। 2 वर्षों की समय अवधि आपके रहने वाली है, और जो ब्याज का अंतर होगा वो पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर ब्याज मिला है, इस कारण से वह अंतर बनकर के आया है 15%। अगला प्रश्न, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई, यानी कुछ पैसा 10% पर जमा करवाया, कुछ पैसा 12% पर जमा करवाया। ठीक है, पहली राशि का चौथा हिस्सा, पहली राशि का चौथा हिस्सा 1/4, और शेष राशि यानी दूसरी राशि का 5वां हिस्सा कैसा है, बराबर है। यदि 2 वर्ष के बाद में कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई राशि कितनी है। प्रश्न हमारा साधारण ब्याज की बात कर रहा है, और साधारण ब्याज पर ब्याज का मतलब है दर और समय के गुणा का बनने वाला प्रतिशत है। गौर कीजिए, जब मैं इस प्रश्न को हल करता हूं तो ध्यान दीजिए, पहला हिस्सा, पहला अगर मैं ए मानता हूं और दूसरी राशि अगर मेरे द्वारा बी मानी जाती है, तो प्रश्न क्या कहता है, ए का 1/4 बराबर किसके है, दूसरा हिस्सा शेष का 1/5वां हिस्सा है। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये हो गया सर 5a बराबर 4b, वज्र गुणा किया तो 5 ऊपर 5a बराबर 4b, और इसलिए यहां से a और b का अगर अनुपात लेता हूं मैं, तो a और b का अनुपात उल्टे क्रम में 4:5 रहेगा। देखिए वापस से ध्यान देना, a का 1/4
ए को 1/4 से गुणा किया और प्रश्न ने कहा शेष राशि का 5वां हिस्सा यानी 1/5। देखिए 5 गुना का मतलब 5 से गुणा है और 5वां हिस्से का मतलब है 1/5 से गुणा है, ठीक है ना। ये आपस में बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 5 का ए से गुणा हो गया, 4 का बी से। ए और बी जो राशि है वो 4-5 के अनुपात में। अगर मैं इतना देखता हूं और उसके बाद में अपना उत्तर दे सकता हूं, क्यों? क्योंकि प्रश्न ने कहा कि जमा की गई कुल राशि कितनी है, और कुल का मतलब यहां देखिए पहला हिस्सा आपका 4 रुपया, दूसरा हिस्सा 5 रुपया, या 4 और 5 का अनुपात, और जब कुल की बात करूंगा तो 9 हिस्सा हो गया। तो मेरा रुपया वह होगा जिसमें 9 का भाग जाता होगा। और पता लगा कि 9 का भाग पूरा 12,000 में नहीं गया, 9 का भाग पूरा 11,000 में नहीं गया, 9 का भाग पूरा 11,500 में नहीं गया, 9 का पूरा भाग 11,250 में गया। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर सीधा यहां तक, यानी केवल पहला हिस्सा कितना, दूसरा हिस्सा कितना, उसके आधार पर बनने वाले अनुपात के अनुसार मैं अपना उत्तर दे सकता हूं। और अपना उत्तर क्या रहा? 11,250। अब रही बात दूसरी चीज कि मान लिया अगर आपके दिमाग में आए कि भी ऐसे, चलो इस प्रश्न में तो उत्तर एक है ना, मान लिया कहीं ऐसे ऑप्शन होते जहां किसी 2 ऑप्शंस के अंदर 9 का भाग चला जाता, तब क्या करते? तब देखिए सर, मैं यहां से हिस्सों को मानने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए पहला हिस्सा ए, इसको मैं मान रहा हूं 400 रुपए के रूप में, है ना। दूसरा हिस्सा बी, दूसरा अंक 5 के अनुसार 500 रुपए के हिसाब से। प्रश्न ने क्या कहा? 2 वर्ष की बात प्रश्न कर रहा है, और जब 2 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है और पहला 10% और 2 वर्ष के इन्वेस्टमेंट में दूसरा 12%, तो ब्याज की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले हिस्से में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो पहले हिस्से का वो क्या बनेगा सर? 400 का 20%। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज दर और समय के गुणा का प्रतिशत होता है। दर आपकी है 10% और समय है आपका 2 वर्ष। 10 और 2 का गुणा 20%, तो कुल मिलाकर कितना हुआ सर? ये 2 जीरो कटने पर 20 चौक 80 रुपया हुआ। और दूसरे हिस्से का साधारण ब्याज कितना बना? 500 का, देखिए कितना परसेंट बन रहा है, ध्यान दीजिए, वही दर और समय का गुणा 2 और लेकिन इस बार 12 से गुणा, तो 12 दूना 24% की बात हो रही है, 12 और 2 का गुणा। और नहीं समझ में आए तो आप मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 की बात कर सकते हैं, PRT बाय 100 की बात कर सकते हैं। दोनों जीरो कट गए, 24 का 5 से गुणा कितना हुआ? 120 रुपए। यानी कुल कितना हो गया सर? टोटल हो गया आपका 200 रुपए, ठीक है सर। तो चलिए अब अपने प्रश्न का आंसर देखते हैं। यहां पर 2500 है, बताइए 2500 किसके बराबर हो रहा है? ये 2500 कुल ब्याज है और हमारे कुल ब्याज 200 के बराबर है, इसलिए 200 का मुझे देना होगा भाग। और किससे गुणा करना है वो देखिए आप। कुल धन राशि का मतलब यहां पर टोटल जो है वह पहला और दूसरा हिस्सा मिलाकर के 900 है, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा? 900 से गुणा करना होगा। चलिए सर इस कैलकुलेशन को करने का प्रयास करते हैं। 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया हमारा, 2 का पहाड़ा लगाता हूं, 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजा 10 जीरो, और जब मैं इसका गुणा करता हूं तो 1 जीरो हो गया। 9 का 5 से गुणा, 9 पंजा 45, हाथ से लगा 4, 9 दूना 18, 18 और 4 22, हाथ से लगा 2, 9 और 2 11, तो 11,250 रुपए ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि हम आंसर पहले ही दे चुके थे, ठीक है ना। अगर आप अनुपात निकल गया, अनुपात के बाद देखेंगे कि 4 + 5 यानी 9 का भाग किस में जाता है, और देखिए यहां पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 9 का भाग जाता है, इस कारण से वही मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। इन केस अगर एक से अधिक ऑप्शंस ऐसे होते तो उसके लिए भी मैंने तरीका यहां पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में, यानी समय की बात करनी है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा? देखिए समय की बात करनी है, और हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है? हमने डिस्कस किया है कि प्रश्न का ब्याज ऊपर रखना होगा और प्रश्न के ब्याज में हमारे ब्याज का हमें भाग देना होगा। ये सारी गणनाएं मौखिक रूप से चलनी चाहिए। प्रश्न का ब्याज कितना है सर? प्रश्न का ब्याज है, देखिए 3,000 रुपए का ब्याज 1,080 रुपए होता है, तो प्रश्न का ब्याज 1,080 है। और हमारा ब्याज क्या है? हमारा ब्याज कितने का कितना परसेंट, तो पता लगेगा हमारा ब्याज है 3,000 का 12%, जो दर है वही हमारा ब्याज है। और 3,000 का 12% का मतलब समझते हो? दोनों का गुणा 100 का भाग 100 के साथ में 2 जीरो कट जाएंगे, तो 30 और 12 का गुणा है। देखिए 30 बना और वहां से 12% का 12 बना, दोनों का गुणा 100 के भाग में 2 जीरो काटने पर 30 12। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 0 और 0 काटते हुए 3 का भाग देते हैं, या पहले 12 से काट लेते हैं, 12 9 108, और फिर 3 से 9 काट लेते हैं 3 बार,
तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? समय 3 वर्ष, ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगले प्रश्न के अंदर बात करते हैं। हमारा प्रश्न है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 भाग होगा। और जब क्लास में इस प्रकार के प्रश्न डिस्कस हुए तो हमने कहा कि सारा खेल हमारा इस 2/5 पर खेला जाएगा। 2/5 से जब पहले देखेंगे किसका, तो पता लगा धन, और ये धन जो होगा वो हर का अंक होगा। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर धन या मूलधन जो माना जाएगा हर का अंक 5 के अनुसार 500 रुपए माना जाए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कौन होता है, पता लगा ब्याज होता है। तो ब्याज जो है वह ऊपर का अंक 2 है। तो देखिए यहां पर साधारण ब्याज, सरल ब्याज 2 के अनुसार 200 रुपए हो गया। वापस से ध्यान देना भाई, प्रश्न 2/5 की बात कर रहा है, तो 2/5 में जो हर का अंक है वो किसका, इस प्रश्न का उत्तर आए, या यूं कहूंगा 2/5 के ठीक पहले का होगा, और का से ठीक पहले जो शब्द होगा वो हर को रिप्रेजेंट करेगा। तो का से ठीक पहले धन शब्द लिखा है, ये हर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी धन हमारा 5 के अनुसार 500 रुपए रहेगा। और ऊपर वाला जो अंक 2 रहेगा वो धन से और पहले जाएगा। कौन होता है, तो कौन होता है, तो साधारण ब्याज होता है, यानी साधारण ब्याज 2/5 भाग है। तो ब्याज आपका 200 रुपए है। अब चलिए सर, दर को ज्ञात करने की बात है, वही चीज हो गई। दर को ज्ञात करने के लिए प्रश्न का ब्याज, देखिए प्रश्न का ब्याज कितना है? 200 रुपए। हमारा ब्याज कितने का कितना प्रतिशत, तो पता लगेगा हमारा ब्याज उस धन 500 का 10%। देखिए जो दर है या जो समय है वही दर और वही समय हमारा ब्याज है। ठीक है, कारण क्या है कि दर और समय का गुणा ही हमारा ब्याज है। और यहां पर समय आपके पास में 10 वर्ष है, लेकिन अगर दर मेरे पास में वहां नहीं है तो इसका मतलब दर को मैं 1% मान लेता हूं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और जब दर को 1% मान लिया हम लोगों ने, तो 10 का 1 से गुणा 10% आपका बन गया। और 500 का 10% तुरंत दिमाग में आएगा, दोनों का गुणा 100 का भाग में 2 जीरो कट गए, 5 और 10 का गुणा 50 हो गया। और 50 काट लेता हूं मैं 50 के पहाड़े से 4 बार। तो हमारा प्रश्न का आंसर क्या रहा? 4%। ये दर का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, यानी बैंक से उधार लेता है 15% पर। अगर 3 वर्ष बाद वह 7,250 रुपए वापस करता है तो कितना रुपया उसने उधार लिया? ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए, कुछ वर्ष में 15% की दर से उधार लेता है और 3 वर्ष का समय आपके पास में है, और कुल मिलाकर के 7,250 रुपए वापस देता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 7,250 क्या है? मिश्र धन है। क्योंकि वापस कौन देगा? अगर मैं आपसे 500 रुपए उधार लेता हूं और मैं अगर आपको 500 रुपए देता हूं तो आप कहोगे सर ब्याज कहाँ है, कि भाई इसमें 100 रुपए का ब्याज भी आप मुझे दो, ठीक है। और अगर मैं 500 रुपए उधार लेकर केवल आपको ब्याज देता हूं तो आप क्या कहोगे कि अरे सर मूल रकम 500 रुपए कहाँ है, वो तो दो, केवल ब्याज ही आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब वापस देने का मतलब ब्याज और मूल रकम दोनों मिला करके देना। तो ये जो है 7,250, ये हमारे लिए क्या है? मिश्र धन है। तो चलिए सर, चूंकि साधारण ब्याज का प्रश्न है और साधारण ब्याज के प्रश्न में धन हमेशा बेस है, 100 माना जाएगा। यहां से साधारण ब्याज दर और समय के गुणा का बनने वाला एक प्रतिशत है। तो पता लगा कि दर हमारे पास 15% है, समय हमारे पास में 3 वर्ष है, 15 और 3 का गुणा 45% है। और ऐसी स्थिति में मिश्र धन कितना है? मिश्र धन दोनों को जोड़ते हुए 100 और 45 जोड़ने पर 145 है। ये चीज मौखिक रूप से दिमाग के अंदर आपके आनी चाहिए परीक्षा के अंदर। तो अपने प्रश्न का आंसर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है 7,250 क्या है? 7,250 चूंकि देकर के हिसाब चुकता किया, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये मिश्र धन है, और अगर ये मिश्र धन है तो ये 145 के रेस्पेक्ट में है। 145 का भाग देना है और किससे गुणा करना है? धन 100 से गुणा करना है। और आप देख पा रहे हैं 14 पंजा 70 और 55 25, ये 5 बार कट जाता है, ठीक है। 55 25 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 रहा, यहाँ पर हासिल 2, 5 और 2 7 रहा, 50 बार कट गया। और 50 और 100 का गुणा, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? 5,000 रुपए। ये अपने प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा अगला जो प्रश्न है, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है। ध्यान दीजिए, मशीन खरीदना है और 25,000 रुपए का लोन ले रहा है, और वह 1 वर्ष 6 माह बाद, 1 वर्ष 6 माह का मतलब समझ गए,
1.5 वर्ष की बात हो गई, 1 साल 6 महीना नहीं 1 साल और उसके बाद आधा साल और 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना धन लौटाएगा, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। और आपका प्रश्न ये भी कहता है कि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। अगर अर्धवार्षिक शब्द होता तो दर और समय में बदलाव करते, दर में 2 का भाग देते, समय को डबल करते। अगर त्रैमासिक ब्याज संयोजन होता तो त्रैमासिक यानी साल में हर 3-3 महीने के बाद 4 बार ब्याज मिलेगा। इस कारण से दर में 4 का भाग और समय को 4 से गुणा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं वार्षिक संयोजित करना है, इसलिए कोई बदलाव करना नहीं है। 1.5 वर्ष का हमारा समय है, 12% है और 25,000 रुपये है, सीधा सीधा आपको करना है। तो देखिए चूंकि यहाँ पर समय हमारा 1.5 वर्ष है और इस 1.5 वर्ष में 1 वर्ष पूरा है, इस कारण से ब्याज की दर 12% एक बार पूरी लिखी जाएगी और उसके बाद में उसको 1/2 से गुणा करते हुए 6% लिखा जाएगा। चलिए पहली बार में 12% निकालना है मुझे और ये 12% निकालना है इस 25,000 का। ठीक है, तो मैं यहां पर जो लिखने वाला हूं वो लिखने वाला हूं 25,000 का 12%। देखिए दोनों का गुणा है, 100 का भाग है, 2 जीरो कट गए हैं और जब इसका गुणा करूंगा तो 25/12 का गुणा 300, ये हो गया सर 3,000। वापस से अब मैं करना चाहूंगा 6%। अब 6% दो अलग अलग धन का 6% करूंगा। पहली बार 25,000 का 6% करूंगा और देखिए सर जब 25,000 का 12% 3,000 आ गया तो 25,000 का 6% उसका आधा रहेगा, 1,506% बनेगा। और इसी प्रकार से आप वापस से 6% करने वाले हैं 3,000 का 6%, दोनों का गुणा 100 का भाग 2 जीरो कट गया, 6 18 180। और इस स्थिति में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा इन सबको जोड़ने पर 3,000 4,000 4,500 4,680 ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कितना रुपया लौटाएगा, इसका मतलब मेरा जो उत्तर है वह मिश्र धन का है, क्योंकि धन को लौटाना इसका अभिप्राय मूल रकम के साथ में ब्याज को देकर के है ना लौटाना। तो आपका आंसर क्या रहा सर, हमारा उत्तर रहा 25,000 मूल रकम है और उसके साथ में 4,680 को लौटाना। तो 25 और 4 कितना हो गया, 29,680 रुपए। ये आपका प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। आगे बढ़ते हुए देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 640 है तो मूलधन क्या होगा। देखिए अभी जैसे हमने बात की साधारण ब्याज में तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है सर। साधारण ब्याज में हमारे द्वारा धन हमेशा 100 माना जाता है। साधारण ब्याज दर और समय के गुणा का 1% होता है और जब दर 8% है और समय आपका 5 वर्ष है तो इसका मतलब साधारण ब्याज हमारा 40% है और इन दोनों को जोड़ने पर मिश्र धन जो होता है वह 140 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रश्न 640 रुपए की बात करता है। बताइए 640 क्या है, पता लगा 640 हमारा साधारण ब्याज है। तो चलिए अपना प्रश्न का आंसर आ चुका है। 640 चूंकि साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज होने के कारण यह 40 के बराबर है, इसलिए 40 का भाग देते हुए आपको धन पूछा गया और धन चूंकि 100 है इसलिए आप क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। तो 0 से 0 काट लेते हैं, 4 का पहाड़ लगाता हूं 16 बार और 16 का 100 से गुणा कितना हो गया सर 1,600 रुपए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। अब इसको पढ़ना है सर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, साधारण ब्याज कौन है सर, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 भाग है। इसका मतलब जो पहला शब्द है साधारण ब्याज वो तो है 25 और मूलधन ये शब्द है आपका 16। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि मूलधन या धन बाद वाला शब्द बटे वाली संख्या 16 के अनुसार 1,600 रुपए और साधारण ब्याज पहला शब्द है पहली संख्या 25 के अनुसार 2,500 रुपए है। यानी ब्याज आपके पास में है, धन आपके पास में है। ठीक है ना, ये हमारे उस भिन्न के आधार पर माना जाएगा। प्रश्न कह रहा है वर्षों में समय और दर प्रतिशत है ना, यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर है, कहने का अभिप्राय दर और समय आपस में कैसा है, बराबर है। ठीक है ना, रेट और टाइम दोनों बराबर है और दोनों को मैंने x मान लिया, तो दर कितनी है ये आपका प्रश्न है। तो चलिए सर हम साधारण ब्याज से स्टार्ट करने वाले हैं। साधारण ब्याज आपका है 2,500। साधारण ब्याज के लिए हमारा फॉर्मूला दिमाग में आए, P
PRT/100 है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला है। तो मूलधन ये रहा सर 1600, दर x, समय x बटा 100 बराबर कितना है 2500। ठीक है जी भाई, यहां पर x मानना पड़ा क्योंकि दर और समय में से कोई भी मेरे पास में नहीं था। गुणा करते समय x का x से गुणा x स्क्वायर बनेगा बराबर में 2500 बटा 16। पहला काम करूंगा, x का मान पहले निकाल देता हूं, वर्गमूल करते हुए 2500 बटे में 16। भाई 2500 का वर्गमूल कितना हो गया 50 और 16 का वर्गमूल 4, ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो काटने पर 25 बटा 2 का मतलब क्या हो गया सर 12.5, और चूंकि दर है इसलिए प्रतिशत, और आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इसको ध्यान देना, बहुत अच्छे से पढ़ करके आपको जाना चाहिए परीक्षा के अंदर, क्योंकि दर और समय दोनों नहीं है मेरे पास में, तो दर को x माना और समय भी हमारा क्या हो गया x माना। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय है ना, 1600 गुणा x बटा 100 करते हुए x स्क्वायर का मान मेरे पास में आ गया, और वहां से x वर्गमूल करते हुए हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। चलते हैं सर आगे बढ़ते हुए, अगला प्रश्न, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। देखिए साधारण ब्याज का आपका प्रश्न है और 20 वर्ष के अंदर 3 गुना होने का प्रश्न कह रहा है। इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में दुगुनी होगी, और साधारण ब्याज वाले प्रश्न के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था n1 - 1/t1 इज इक्वल टू n2 - 1/t2, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है जी, और जब इस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति में तिगुना होना है, 20 वर्ष का समय है, तो n1 के स्थान पर 3 - 1 और समय है 20 वर्ष बराबर, दोबारा दूसरी पंक्ति में दुगुना होना, n2 का मान 2 - 1 और t2 का मान कितना है जो आपको ज्ञात करना है। चलिए सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 में से 1 गया, 2/20 बराबर 1/t, 2 के पहाड़े से 20 कट गया 10 बार, और वज्र गुणा करने पर t बराबर कितना हो गया, t बराबर 10, यानी 10 वर्षों में ऐसा होगा। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी बहुत आसानी से आप लोगों ने इस प्रश्न को भी डिस्कस कर लिया है ना, समझ लिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर 52 रुपए है, राशि कितनी होगी। देखिए सर यहां पर 2 वर्षों की बात कर रहा है, CI/SI के अंतर की बात कर रहा है, 52 रुपए, राशि कितनी है। देखिए अभी हमने इस क्लास के अंदर ही 3 वर्ष के CI/SI के अंतर की बात की थी, और यहाँ पर अभी वही प्रश्न है, 2 वर्षों की बात हो रही है, पैटर्न आपका वही होगा। और यहाँ पर जब धन को ज्ञात करना है, राशि को ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो राशि मानी जाएगी वह इस दर के आधार पर मानी जाएगी। गौर कीजिए कैसे मान रहे हैं, दर हमारे पास में है 10%, 10% का मतलब है 1/10, हर में है चूंकि 10, इसका मतलब 10 के आधार पर धन माना जाएगा 10 गुणा 10, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है, तो इसलिए 10 को केवल 2 ही बार मुझे लिखना है, गुणा करना है, धन हमारा 100 रुपया माना जाए। और चूंकि 2 वर्ष की बात हो रही है तो हमारा फॉर्मूला 2(1) अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए सर 100 का 10% यानी कि 10 का भाग देना, यहां पर आएगा 10, 10 का 10% जो कि बनेगा 1। पहला पद छोड़ते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी पद रहेंगे वो सारे अंतर की बात करेगा। ये अंतर जो है CI और SI का अंतर है, और ये कितना रहा, 1 का गुणा 1 रहा। और चलिए अब आपके प्रश्न का आंसर है, बताइए अपना प्रश्न 52 रुपए CI/SI के अंतर की बात कर रहा है, और मेरे पास में यहाँ CI/SI का अंतर कितना है, 1 रुपया है, इसलिए 1 का भाग देते हुए धन को ज्ञात करना, और धन कितना माना गया था हमारे द्वारा, धन हमारे द्वारा 100 रुपया माना गया, इस कारण से 100 का मैं गुणा करूंगा। तो 52 का 100 से गुणा कितना हो गया सर, 5200 रुपए, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहा। चलते हैं सर आगे बढ़ते हुए, हमारा जो अगला प्रश्न है देखते हैं, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब गौर कीजिए, प्रश्न कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है 10% के आधार पर, और 2 वर्ष का समय है, यानी पहला काम मैं धन को ज्ञात कर लूं, और उसके बाद प्रश्न कह रहा है
इस धन पर 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा? तो 3 वर्ष का ब्याज मैं दोबारा से ज्ञात कर लूं। चलिए सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं धन को ज्ञात करना, और धन ज्ञात करेंगे हम 10% के आधार पर। देखिए दर 10% यानी कि 10 का भाग, और चूंकि हर में यहां पर 10 आ गया तो इसका मतलब धन कैसे माना जाए? 10 और 10 का गुणा करते हुए, 10 और 10 का गुणा कितना हुआ? 100 रुपए, ये धन हमारे द्वारा माना जा रहा है। और चूंकि 2 वर्ष की बात हो रही है तो इसलिए हमारा फॉर्मूला 2 की बात करेगा। 100 का 10%, 10 का भाग देना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए 10, वापस से 10 का 10% यानी कि 1, और ऐसी स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज इन सबको जोड़ते हुए 20 और 1 21 हो गया सर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धन ज्ञात करें। तो धन हमारा क्या हो गया सर? धन को ज्ञात करने के लिए ये 420, ये किसके बराबर आ रहा है? 420 चक्रवृद्धि ब्याज है, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चूंकि 21 के बराबर है इसलिए 21 का भाग देते हुए धन यानी कि 100 से गुणा करना है, क्योंकि धन हमारे द्वारा 100 माना गया था। तो 21 के पहाड़े से 21 दूना 42 जीरो, तो आपका धन कितना बना? हमारा धन बना 2000 रुपए। अब प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब चाहे तो आप 3 वर्ष के साधारण ब्याज के लिए PRT/100 की बात कर सकते हैं ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 10% की दर है, 3 वर्ष का समय है, तो हमारा साधारण ब्याज क्या बनेगा? 2000 का दर और समय का गुणा यानी 30%, 3 वर्ष और 10, तो 3 और 10 का गुणा कितना बना? 30%, और दोनों का गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे, 2 जीरो आपके कट जाएंगे, 30 और 20 का गुणा 600 रुपए, ये आपका साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। बढ़े आगे की ओर। हमारा प्रश्न है किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? गौर कीजिए भाई, हमारा प्रश्न कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है ना, प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि, समय आपका 2 वर्ष है और धन 4 गुना होने की बात कर रहा है। तो देखिए दर को ज्ञात करने के लिए एक स्पेशल पैटर्न के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए मैं उसी पैटर्न को यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ में। गौर कीजिए भाई, यहां पर आपका मूलधन लिखा जाएगा और उसके साथ में आपका यहां पर मिश्र धन लिखा जाएगा, यानी छोटा नंबर पहले और ब्याज जोड़ करके बड़ा नंबर मिश्र धन बाद में लिखा जाएगा। और प्रश्न ने कहा 2 वर्ष में संख्या 4 गुनी होना। 4 गुनी होने का मतलब है 1 रुपए का 4 रुपया होना, ऐसा ही तो है ना सर। तो आपका धन अगर 1 रुपया है तो 4 रुपया होगा, 100 रुपया है तो 400 होगा, 1000 है तो 4000 होगा। ठीक है, तो 1 का 4 हो गया। मैंने आपसे कहा कि भाई इसको अनुपात के रूप में आप पढ़ेंगे, सरल करेंगे, तो ऑलरेडी जब 1 और 4 लिख दिया तो ये ऑलरेडी सरल हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन अब समय या समय का अंतर आपको देखना होगा। तो चूंकि हमारा समय यहां पर 2 वर्ष है, और जब 2 वर्ष है तो मुझे यहां पर क्या करना होगा सर? 2 वर्ष होने के कारण वर्गमूल लेना होगा। तो ये 1 का वर्गमूल और इसी क्रम में 4 का वर्गमूल, तो ये हो गया 1 और यहां पर हो गया 2। इसका मतलब है 1 रुपया 2 रुपया बन गया। ठीक है, तो अब जब 1 रुपया 2 रुपया बन गया तो 1 रुपए पर आपने 1 रुपया कमाया। ये 1 रुपया कब कमाया? जब 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, और 100 से गुणा करते हुए दर आपके निकल गई सर 100%। ये आपके प्रश्न का आंसर है। हम इस प्रकार के प्रश्न को ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोई रुपया हमारे द्वारा मान लिया जाए, 1 बाय 1 ऑप्शन की बात कर ली जाए, और 2 वर्ष में क्या वो 4 गुना होता है क्या, उस प्रकार की सिचुएशन भी हम सोच सकते हैं बाय ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर पर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर, देखो क्या पता चल रहा है, 13% के अंदर 0.5% की कमी हो रही है, गिरावट हो रही है, तो उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी उधार दी गई पूंजी क्या है? अब इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं होगा सर। आपको सीधा सोचना है कि 104 रुपया क्या है सर? 104 रुपया कमी है, और यहां पर दर में कितनी कमी हो रही है? दर में कमी 0.5% हो रही है। तो एक स्तर पर तुलना हो गई सर, 0.5%, ये कमी 104 रुपए के बराबर है। अब आप जब ये चीज दिमाग में आए तो आपका आंसर क्या हुआ? 104 रुपया किसके बराबर हो गया? 104 रुपया
0.5 के बराबर हो गया तो इसमें 0.5 का भाग देना है और किससे गुणा करना है मुझे, इसके लिए धन ज्ञात करना। और चूंकि साधारण ब्याज की बात हो रही है तो साधारण ब्याज में धन हमेशा 100 रुपया होता है, इस कारण से हम 100 से गुणा करते हैं। तो चलिए सर 0 पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के स्थान पर 10 हो गया। 5 का पहाड़ा लगा देता हूँ, 5 का पहाड़ा 2 बार, 104 का 2 से गुणा हो गया 208 और पीछे 2 जीरो, यानी 20,800 रुपए आपके प्रश्न का आंसर है और ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर है। भाई बहुत आसान सी चीज थी, 104 रुपए की कमी हो गई और ये जो कमी है वो गिरावट दर में 13% के स्थान पर 0.5% की गिरावट कमी की बात कर रहा है। तो ये जो 104 है सीधा 0.5% के बराबर है और धन को ज्ञात करना, इसका मतलब 100% की गणना करनी। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। देखिए कोई पैसा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 6 वर्ष में तिगुना है, कितने वर्ष में यह 5 गुना होगा। तो चलिए सर जल्दी से कोशिश करेंगे। आप प्रश्न कहता है 6 साल में 3 गुना होना, 5 गुना कितने वर्ष में होगा। और अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, n1 - 1/t1 साधारण ब्याज के लिए बराबर n2 - 1/t2। चलिए पहली जब पंक्ति पढ़ते हैं तो 6 वर्ष में 3 गुना होना, जिसका मतलब n1 का मान 3 होना और t समय का मान 6 होना बराबर। दूसरी बार हम बात कर रहे हैं 5 गुना होना, तो n2 को 5 लिखते हुए बटा t। जैसे इसको हल करते हैं तो 2/6 बराबर 4/t। 2 के पहाड़े से 6 काट लेते हैं, वज्र गुणा करने पर t बराबर कितना, 12। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहा 12 वर्ष। ठीक है, चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा प्रश्न है, 3 वर्ष में 9% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज लगाने पर एक धनराशि 2,921 बन जाती है, धनराशि ज्ञात करना। देखिए सर समय आपका 3 वर्ष है, दर आपकी 9% है और कोई साधारण ब्याज का आपका प्रश्न है, धनराशि 2,921 बनने की बात कर रहा है और कोई धनराशि 2,921 बनने का मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। तो बहुत आसानी से साधारण ब्याज के प्रश्न में धन हमारा कितना है, धन 100 रुपया, साधारण ब्याज कितना 3 और 9 का गुणा 27 है ना, दर और समय का गुणा है। और जब दर और समय के गुणा की बात करूंगा तो 9 और 3 का गुणा 27 हो गया सर आपका। और इस स्थिति में मिश्र धन दोनों को जोड़ने पर 127 हो गया। चलिए अब अपने प्रश्न के आंसर के ऊपर आ जाते हैं। 2,921 किसके बराबर हो गया, ये 2,921 मिश्र धन है और मिश्र धन हमारा 127 के बराबर है, इसलिए हम 127 का भाग देंगे और धन राशि और धन का मतलब 100 से हम गुणा करेंगे। देखें सर 7 और 2 9 और 1 10, यानी 3 का पहाड़ा तो नहीं लगता है सर। ठीक है, और देखते हैं सर। तो आप एक काम करें, 127 का ही भाग देने का हम प्रयास कर लेते हैं, ठीक है ना। 2921 में 127 का भाग दे रहे हैं तो 2 बार जाएगा, 2 27 दूना 54, 254 हो गया। 8 और 4 12 हासिल, 1 6 और 3 9, 1 आ गया। 7 का किससे गुणा करूं तो 1 आएगा तो 3 है ना, तो 3 और 7 21 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, ये कट गया। यानी 23 बार ये कटता है। अगर ये 23 बार कटता है तो 23 का 100 से गुणा कितना हो गया, 2,300 रुपए हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हुए। हमारा जो प्रश्न है अगली बात करते हैं, कितने वर्षों में रुपए 15,625 का 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 17,576 रुपए हो जाएगा। गौर कीजिए सर, प्रश्न हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, समय को ज्ञात करने की बात कर रहा है। बहुत अच्छा सा पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया है सर। ठीक है, 15,625 रुपए 4% की दर से उसका मिश्र धन इतना हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान देना सर, कुछ नहीं करना, केवल हमको लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में आएगा 15,625 रुपए है और वो 17,576 रुपए होने की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका तो कितना रुपया बढ़ रहा है, वही तो मिश्र धन है। 17,576 माइनस 15,625 की बात करने पर 1 5 6 9 15 1951 रुपए हो गया। ठीक है, अब हमारा जो ब्याज है
हमारा ब्याज यानी कितने का कितना परसेंट, तो मैं बात करूंगा 15,625 का 4% की बात करूंगा। ठीक है, देखिए जब इसको करता हूं 15,625 का 4% यानी 4/100, 4 से काटता हूं मैं इसको 25 बार, और 25 से ये कट जाएगा, 25 छंग 150, 6 बच गया 2, 25 दूना 50, 12 25 पंजा 125, यानी 625 की बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ब्याज जो भी रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन और मिश्रधन का अंतर उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया। हमारा ब्याज कितने का कितना परसेंट, कितने का कितना परसेंट, यानी कि मूल रकम 15,625 का 4%, जो कि मैंने कर दिया 625। मुझे केवल और केवल अब ऑब्जर्व करना है, मुझे केवल सोचना है, केवल इतना सोचना है कि अगर मैं इसका भाग दूंगा, देना नहीं है, मैं केवल सोच रहा हूं कि अगर मैं भाग दूंगा तो पहली बार में कितनी बार भाग जाएगा, तो पता लगा पहली बार में 6 × 18 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार ये भाग जाएगा नहीं, तो 3 बार पहली बार में भाग जाएगा। तो जो 3 बार भाग गया वही 3 वर्ष मेरे प्रश्न का फाइनल उत्तर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों में बहुत आसानी से हम लोग बात करेंगे। भाग यहां पर पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये भी दिमाग में आना चाहिए, भाग पूरा नहीं जाएगा सर, इसको ध्यान देना। कुछ चीजें पीछे बच जाएगी, कुछ रुपए बच जाएंगे, जो रुपए बचेंगे वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। यानी अगर 625 का मैं भाग देता हूं तो 1875 होता है 3 बार भाग देने पर, तो 1875 और 1951 का जो डिफरेंस आपका बन रहा है 25 और 51 है 76 रुपए, वो जो 76 रुपए का जो डिफरेंस बना वह आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, जो निश्चित रूप से हर बार बचेगा। तो आपस ध्यान देना, प्रश्न के ब्याज में हमारे ब्याज का भाग, हमारा ब्याज कितने का कितना परसेंट, और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में केवल और केवल भाग देने का सोचना है, भाग देना नहीं है, काटना नहीं है, गणना करना नहीं है। केवल जब सोचेंगे तो पता लगेगा कि भाई हमारा अगर भाग दूंगा तो पहली बार में कितनी बार भाग जाएगा, वही आपका परिणाम है, और भाग कभी भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। जो भाग जाने पर जितना शेष बचता है वो आपका सीआई और एसआई का अंतर होगा, ये भी दिमाग में आए। तो फिलहाल हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी रहा। आगे बढ़ते हुए, किसी निश्चित धन पर समान ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न आ रहा है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में क्रमशः 1800 और 1236 है, ब्याज की दर कितनी है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, क्या हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए प्रश्न ने कहा 3 वर्ष की बात है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपए है, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है जो कि 1236 है, ब्याज की दर कितनी है। तो अब देखो सर, अगर 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास में है, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर बराबर होता है। ठीक है ना, 1800 है, 3 साल है तो तीनों में बराबर बराबर, साधारण ब्याज हो गया 600, 600 और 600, ये कुल मिलाकर के 1800 हो गया। अब रही बात चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा तो पहले साल का तो इतना ही होगा सर, कोई अंतर नहीं होगा, पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज वही है ना, पहले का साधारण ब्याज और पहले का चक्रवृद्धि ब्याज वही है, सीआई और एसआई में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहा है सर 1236, अब दूसरे साल में 600 के साथ में 36 रुपया जुड़ गया है आपका, ठीक है ना, यहां पर 36 रुपया जुड़ गया, तभी तो हो गया सर। ये देखो, ये कुल मिला के 2 साल का ब्याज 600, 600, 1200 और 36 हो गया। तो 36 रुपए क्या है सर, ये 36 रुपए पहले साल के ब्याज का ब्याज है, ये आपके दिमाग में आ जाए। यानी 36 रुपए 600 रुपए का ब्याज है, तो 36 रुपए 600 के इन्वेस्टमेंट पर कमाई है आपकी, 36/600 गुणा 100 करते ही आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, दर कितनी बनी, 6%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कितने समय में कोई धन 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज का प्रश्न है, धन के दुगुने होने की बात कर रहा है, इसका मतलब आपका सीधा प्रश्न है 100 रुपए दुगुना होने का मतलब है 200 रुपए होगा। 100 रुपए कितना होगा सर,
200 रुपए होगा। तो चलिए सर, प्रश्न का ब्याज कितना है हमारा? प्रश्न का ब्याज 100 रुपए, 200 रुपए होने पर प्रश्न का ब्याज 100 रुपए बनेगा। और हमारा ब्याज कितने का कितना परसेंट? हमारा ब्याज 100 का कितना परसेंट? 12.5%। और जब 100 के 12.5% की बात करेंगे, दोनों का गुणा, 100 का भाग, 100 से 100 कट गया और क्या बच गया? 12.5 बच गया। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लगाएंगे, तो ये हो गया सर 1000 बटा 125। और जब मैं इसको देखता हूं 25 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा 5 बार, 25 चौका 100 जीरो, फिर 5 के पहाड़े से बात करता हूं तो ये 8